गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आइए समझते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन का प्रतिच्छेद वेग ये 4th चैप्टर से है, चौथा टॉपिक है। तो आइए समझते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। पहले मैं आपको बता दूं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन यानी कि गन का प्रतिच्छेद वेग। इसका मतलब ये है कि जब आप गन चलाते हैं तो गन पीछे की ओर आती है चलाते वक्त, या बंदूक को चलाते हैं तो थोड़ा पीछे की ओर ऐसे आपको हटना पड़ता है। तो ये क्यों हटना पड़ता है, इसके पीछे कोई वजह होती है, इसके पीछे एक लॉजिक लगता है। उसको आइए हम समझते हैं। फिजिक्स का एक लॉजिक लगता है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी ये वर्क करती है। किस तरीके से वर्क करती है तो चलिए आइए बताते हैं हम आपको। जैसे ये गन है, ठीक है, तो मैंने इस गन का द्रव्यमान मान लिया है m2 और गन का प्रारंभिक वेग मान लिया हमने u2। ये गन के अंदर ये जो गोली है मैंने इसका द्रव्यमान मान लिया है m1 और इसका प्रारंभिक वेग मान लिया है u1, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से आपने इस गन के द्वारा यहाँ से जब आप गन चलाते हैं तो यहाँ से कोई फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये F1 फोर्स लगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से F1 और इस गोली पर, ठीक है। ये न्यूटन की गति के तीसरा नियम क्या कहता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल पहली वस्तु पर लगाती है। तो ये देखो, ये जैसे यहाँ से गोली निकली, ठीक है, यहाँ से आपने शूट किया तो यहाँ से ये F1 फोर्स लगा, तो इस गोली पर, यानी ये गोली है, इस गोली से क्या लगा, F2 फोर्स लगा यहाँ से। तो मतलब इस तरीके से अब इस गोली पे लगा है F1 फोर्स, तो इस गोली के द्वारा भी लगा है। तो इसको समझते हैं। जैसे इसका अगर हम इसको न्यूटन की गति के तीसरे नियम से देखेंगे तो इसका अगर निकालेंगे तो F1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस F2। मतलब कि गन के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, यानी गन के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, मतलब गन के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो मान लो F2 है और इसके द्वारा, गोली के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो F1 है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो गन ने F2 फोर्स लगाया तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस F1, ओके। या फिर F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे ठीक रहेगा क्योंकि गन का जो मास है वो ज़्यादा है, तो F2 इज इक्वल टू माइनस का F1, ठीक है। यह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु है, अगर ये दो, मतलब इस तरीके से अगर इस पर यहाँ से F1 फोर्स लगता है तो और यहाँ से F2 फोर्स लगता है, ठीक है, इस डायरेक्शन से, तो लेफ्ट से लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, इधर से लगने वाला फोर्स नेगेटिव होता है। तो इधर से F2 फोर्स लगा है और इधर से लगा है F1 फोर्स, ठीक है, F1 फोर्स। अभी देखिए इसका अगर हम परिणाम ही निकालेंगे तो ये निकल के आया। अब देखो यहाँ पर न्यूटन की गति के सेकंड नियम से, यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के सेकंड नियम क्या कहता है कि F इज इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला लिख दूँ, F2 की जगह लिख दूँगा मैं M2A2 और F1 की जगह लिख दूँगा माइनस M1A1। अभी देखिए यहाँ पर और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आता है त्वरण का, A बराबर V माइनस U/T, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं M2 इज इक्वल टू A2 की जगह लिख दूँगा V2 माइनस V1, V2 माइनस U2/T और इसकी जगह लिख दूँगा T, दोनों के लिए सेम रहेगा, समान समय रहेगा, तो माइनस M1 और इसकी जगह लिख दूँगा V1 माइनस U1/T, ठीक है। तो ये देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो M2 V2 और माइनस का M2 U2 इज इक्वल टू, ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 V1 माइनस M1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस M1 U1। अब देखो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर V1 है, इस वाले को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए ये आ गया संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। ये जब गन नहीं चला था तब की बात हो रही, तो ये जब गन चल गया था तब की बात है ये। तो देखिए जब गन नहीं चल रहा था तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा भैया, 0 होगा। भैया गोली जब गन के अंदर थी, जब नहीं चल रही थी, तो U1 भी 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर U1 U2 0 हो गया तो ये वाली देखो, ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ भी 0, तो इधर तो 0 हो गया। अब हम निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, यानी कि M2 V2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस M1 V1 और देखिए हमको गन का वेग हमने V2 माना, तो V2 इज इक्वल टू आ गया ये मेरा कितना, माइनस का M1 V1 बटे M2। ये मुझे फाइनल गन का वेग मिल गया। ये देखिए माइनस चिन्ह, सारा खेल इस चिन्ह का है। अभी मैंने क्या सिखाया था आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हों, अगर इधर से कोई बल लगता है इस डायरेक्शन से तो वो कैसा लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर इस डायरेक्शन से कोई फोर्स लगता है तो उसको कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए
अब ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब फोर्स इधर से लगा है, इसका मतलब ये है कि भाई नेगेटिव ये आ रही वैल्यू, इसका मतलब गन पीछे की ओर आया, इधर से फोर्स लगा है। जब इसने बंदूक ने मतलब गन ने इस पर फोर्स लगाया तो इसने भी इस पर फोर्स लगाया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। भैया गन कैसे पीछे आती है, तो इसका मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने रख दिया है पूरा। इस एक्सप्रेशन को आप समझिए, ये देखिए गन का वेग आ चुका है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।